दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, सॉरी यार, थोड़ा सा आज ठीक है। थोड़ा अरे सा मस्त लग रहा थोड़ा है। हमारा नील इफेक्ट आ गया है। नील इफेक्ट पूरा नहीं नहीं, बढ़िया बैकग्राउंड लग घर रहा का है। थोड़ा नील है और मैं अपने रूम में इस वक्त अभी हूँ नहीं, इसलिए। कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है। बाकी गौरव भाई देखो, हो सकता है बहुत सारे दोस्त हमारे इस वीडियो को सुबह देख रहे होंगे, तो सभी भाइयों को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। कल तो तुलसी पूजन है। ओके, हाँ तो गौरव भाई अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। तो देखो पाकिस्तान में खबर आई सर, इनकी पीआईए को बेच दिया गया है। और पीआईए को खरीदा तो एक मतलब कोई बिजनेसमैन है पाकिस्तान का ही, उसने खरीदा है। लेकिन सर हम्म, अंदर की खबर ये है कि उसमें भी फौजी फाउंडेशन घुसा हुआ है। मतलब फौजी अच्छा। फाउंडेशन ने भी अपना टांग अड़ाया हुआ है कि नहीं नहीं, मैं भी हूं तुम्हारे साथ में, मैं भी तो हूं। ओके। अब सर सुनने में यह भी आया कि आसिफ मुनीर ने बाहर की कंपनियों को आने ही नहीं दिया। वो किस वजह से आपको भी पता है सर, बाहर की कंपनी आ गई तो फौज की तो सुनेंगी नहीं, फौजी वो फाउंडेशन अपना को, हाँ। चलाएंगे भाई। अच्छा, ठीक है, मैंने सुना है इसीलिए ये उसमें कहते हैं, ये हाँ पाकिस्तानी कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिलवा देते हैं, बाद में कहते हैं कि तुमने ले लिया, अब उसमें 25% हिस्सा हमारा। हाँ, वही वही ऐसे वही ही इनका चीज हुआ खेल है सर चलता यहाँ है। पे भी। और सर जो हम्म। बिका है ना इनका पीआईए, वो बिका है सर कौड़ियों के भाव। कौड़ियों के भाव बिका है सर। 10 अरब डॉलर, मतलब डॉलर भी नहीं, रुपए में। 10 अरब रुपए में, 10 अरब पाकिस्तानी पाकिस्तानी रुपए, रुपए। रुपए ओके। में पूरा पीआईए बेच दिया भाई इन लोगों ने। मतलब सोचो यार, दस हम्म। अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए का तो इनको एक जहाज नहीं मिलेगा। एक जहाज इन लोगों ने पूरा पीआईए बेच दिया, पूरा पीआईए। खैर हमारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप है, भाई लोगों का एंटरटेन करा देते हैं, पहले भाई लोगों को दिखाते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं गौरव भाई। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स पीआईए बेच दिया नादरीन इन्होंने, ऊंची उड़ान कह कह के। बेचा कितने में? 10 अरब रुपए में। पीआईए की वर्थ क्या है जरा मैं आपको बताता हूं, ये देखें जरा। ये पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर पीआईए के पास तैयारे कौन कौन से हैं। अब पाकिस्तान एयरलाइन के पास लगभग 38 तैयारे हैं, और ये 38 तैयारे पूरी एयरलाइन, उसकी गुडविल जो है 135 अरब लगा, लेकिन 10 अरब में बेच दी। यानी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा वो 10 अरब मिलेगा। बाकी जो 125 अरब है, जो 92.75% बनता है, वो अमाउंट उन्हीं के पास रहेगी जिन्होंने खरीदा है। कभी सोचा आपने दुनिया में ऐसे होगा? यानी एक इतनी बड़ी एयरलाइन बेच दी जिसकी गुडविल ही खरबों में होनी चाहिए, उसको 135 अरब में बेच दिया। और हुकूमत को क्या मिला? सिर्फ 7.5%, 10 अरब। बाकी सारा पैसा जो खरीदार है उनके पास ही रहेगा। वो जितना चाहेंगे जब चाहेंगे इसी एयरलाइन के ऊपर लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और ये पूरा एक कंसोर्शियम है जिसमें वो कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं फौजी फर्टिलाइजर को भी। आपको पता है जो बोइंग का एक तैयारा है ना, एक नया तैयारा अगर आप बोइंग का ले लें या एयरबस कंपनी का आप एक नया तैयारा ले लें, उससे कम कीमत में इन्होंने पूरी एयरलाइन ही बेच दी। 38 तैयारों वाली एयरलाइन एक नए तैयारे की कीमत से कम में बेच दी। सिंपल इज दैट। और इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताता हूं, जितने वाजबात पीआईए के जिम्मे हैं वो सारे के सारे वाजबात भी हुकूमत अदा करेगी। सेल टैक्स वो भी माफ कर दिया। और उसके अलावा 1 साल के बाद ये जितने मुलाजमीन है सारे के सारे हुकूमत अपने खाते डाल लेगी, और 1 साल के बाद इनकी तनख्वाहें और इनकी पेंशन ये हुकूमत के जिम्मे आ जाएगी। यानी एयरलाइन दे दी, एयरलाइन का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। एयरलाइन की सारी मुनाफा बख्श चीजें बेचनी कितने में? 10 अरब रुपए में। अगर इस तरह बेचनी थी ना तो दुनिया के बेशुमार लोग इसको खरीदने के लिए आ जाते। क्या इन्होंने सौदा किया है, और इन्होंने मिलकर ना आपस में बंदर बांट कर लिए, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी जितने में पीआईए बेची है इससे ज्यादा पैसों की तो फायरवॉल लगा ली थी पाकिस्तान में। जितने में पीआईए बेच दी इतने की तो सड़क एक बनती है पाकिस्तान में। भाई जितने की पीआईए बेच दी है इतने की तो बस कंपनी नहीं बनती। पूरी की पूरी पीआईए उठा के बेच दी, और वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। वो जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। और 90 दिन के अंदर अगर वो चाहें तो बाकी बचा हुआ 25% पीआईए भी खरीद सकते हैं। ये सौदा किया है इन्होंने, ऊंची उड़ान। फिर वो ऐसी ऊंची उड़ान का आप लोगों की। पीआईए निजकारी फौजी फर्टिलाइजर का भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शमूलियत का फैसला। जैसे ही बिड जीता आरिफ हबीब कंसोर्शियम, एकदम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी छलांग लगाती है दरमियान में
और जी उनके साथ खड़ी हो गई है और हम आपके कंसोर्शियम में शामिल होते हैं। पूरी कहानी अभी आगे आपको पता चलेगी जाके। ये रकबे तुम्हारे लिए हैं, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात है, मुल्क आपका है भाई, हम तो यहाँ वैसे ही हैं। लेकिन अब आगे सुने जरा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक झटका दिया है ना, अब दाखिल होती है कंपनी पूरी तरह से, और अब आपने ये क्लिप सुनना है। दूसरी खबर यह भी है कि जो 25% का ऑप्शन है कि अगले 90 दिन में इस ग्रुप के पास ऑप्शन है कि जो बाकी 25% शेयर्स हैं वो भी खरीद ले। हमारी इत्तला ये है कि वो फौजी फाउंडेशन के साथ ऑलमोस्ट एग्रीड चीज है कि वो ये आएंगे। हो सकता है उनका शेयर 25% से ज्यादा भी होगा। उसका फाइनेंशियल मसला दूसरे अलावा एक और भी फायदा है, क्योंकि मुआहदे में यह है कि अगले 1 साल तक किसी मुलाजिम को फारिग नहीं करेगी नई मैनेजमेंट। इसका मतलब है निगोसिएशन, इसका मतलब है बड़ी उनकी सख्त खूंखार किस्म की यूनियंस हैं पीआईए की। तो मेरा ख्याल है अगर फौजी फाउंडेशन बीच में होगा तो फिर जरा ये निगोसिएशन भी आराम से हो जाएंगी। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अगर खाली सिविलियंस बैठे हों। तो ये भी एक बिल्ट इन एडवांटेजेस हैं। ओवरऑल डील में आप बहुत से निकाय निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे जेब से हर साल। हाँ जी, तो फौजी फाउंडेशन ने छलांग मारी दरमियान में, और जो बाकी 25% है वो भी वो खरीदेंगे। 75% इधर हुक्म दिया पहले मुबैना तौर पे, खुद बता रहे हैं ना कि हमें कहा गया, मैं कहूंगा हुक्म दिया, ठीक है। यहां से हुक्म दिया कि तुम आओ बीच में, इधर से फौजी फाउंडेशन आ गया छलांग मार के बीच में कि जी 25% शेयर हम लेंगे और 25 से ज्यादा भी। तो जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है उनके शेयर्स भी उनसे लिए जाएंगे, तो अपना हिस्सा बढ़ाया जाएगा 25 से भी। ये खबर दे रहे हैं मालिक साहब, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज को समझें कि पीआईए के अंदर आपको पता है कि यूनियंस बड़ी तगड़ी हैं, हमेशा वो खड़े हो जाते हैं, बंद कर देते हैं सब कुछ, तो हुकूमतें पीछे हो जाती हैं। तो कहा यह जा रहा है कि फौजी वहां भी डंडा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मारामारी हुई 26 नवंबर को, जिस तरह मारामारी हुई मुरीद के में, ऐसी मारामारी की भी जरूरत पड़ी तो करेंगे, क्योंकि अब फौजी कंपनी का बीच में इंटरेस्ट आ गया है। इसलिए तसल्ली रखें, यूनियंस को संभाल लिया जाएगा। 1 साल दिया गया, 1 साल तक निकालेंगे नहीं किसी को, बाद में फिर मार धाड़ करके जो भी हुआ कर देंगे। इस दौरान सबकी लिस्टें बनेंगी, सबकी फैमिलीज की, सबको थ्रेट्स जाएंगे। ये मैं आपको एक मंजरनामा बता रहा हूं जैसे पाकिस्तान चलता है। अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, धमकियां हो सकती हैं, घर वालों को संगीन नताइज की धमकियां हो सकती हैं कि कोई भी तुम में से खड़ा नहीं होगा। और साल के अंदर जब सब मैनेज हो जाएगा, जैसे 9 मई से फॉल्स फ्लैग से पहले लिस्टें तैयार थी और 10,000 बंदा पकड़ लिया गया था 24 घंटे के अंदर अंदर, ऐसे ही यहां भी लिस्टें तैयार। तो मेरे पाकिस्तानियों, गुंडा बदमाशी के तहत चीजें की जा रही हैं, तो ऐसे तरक्की होगी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको मैं ये दोबारा सुनाता हूं। एक कारोबारी बंदा ये बात बिलीव कर सकता है कि मुल्क पाई पाई का मोहताज है डॉलरों के लिए, और फील्ड मार्शल कह रहा है जी बाहर वाली कंपनी लेना चाहती है लेकिन हम चाहते हैं आप लें। ये हो सकता है? ये जरा दोबारा सुने। कहा कि ये चीफ आर्मी स्टाफ ने जो है बिजनेसमैन को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये कौमी एयरलाइन जो है इसको एक्वायर करें और उसको एक्वायर करें। हालांकि कुछ फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, हम उनको दे सकते हैं, बट हमारी ख्वाहिश है कि हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो। कुछ फॉरेन कंट्रीज चाहती थी लेना, डॉलर आने थे, वो नहीं, हम चाहते हैं लोकल बंदा ले लें। कोई लॉजिक बनता है इसका? आरिफ हबीब जैसा कारोबारी ज़हन रखने वाला बंदा बिलीव कर सकता है इस बात पे? तो आप कॉमन सेंस यहां से लड़ा लें कि एक ऑर्डर दिया गया, बिजनेसमैन बेचारे मजबूर हैं, क्या करें वो। हो भैया, ये तो कहानी पाकिस्तान का बड़ा खतरनाक है। लेकिन यार मेरा मानना है यार, ये जल रहे हैं यार, फिर से वही बोलूंगा डीसी, ये पाकिस्तानी जलते हैं यार आसिम मुनीर से। यार क्या हो गया? मतलब क्या नहीं कर रहा है पाकिस्तानी फौज? तो सारे बिजनेस कर रहे हैं यार। जब इमरान खान था तो उस समय भी तो पाकिस्तानी फौज बिजनेस कर रही थी। उस समय तो नहीं कहा कभी इन लोगों ने कि पाकिस्तानी फौज क्यों बिजनेस करती है। तो अगर 25% 30% अपना पार्टनरशिप अगर डाल ही दे ये फौजी फाउंडेशन वाले पीआईए में, तो क्या हो गया इसमें यार? क्या हो गया फिर? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अजीब बात तो ये है ना सर, चलो ठीक है, फौजी फाउंडेशन वालों ने इन लोगों ने फर्टिलाइजर इन लोगों ने खरीद लिया, चलो ठीक है, ये भी साथ में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है ना सर, कि ये जो पीआईए के जितने भी कर्मचारी, जितने भी वर्कर्स होंगे, उनको तनख्वाह तो गवर्नमेंट ही देगी सर। हाँ, ये वही तो तो सोचा ही नहीं है कहानी। आपने। अरे भाई, तो देखो ना यहाँ प्लान देखो, ये डीसी मुझे लग रहा है कुछ नहीं है। देखो, एक तो 7-7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए में इन लोगों ने बेचा, मतलब इनको तो इतना ही मिला ना। यानी कि बाकी जो कर्ज वर्ज थे, जो भी कॉस्ट वॉस्ट लगा, वो तो सरकार ने पे कर दिया।
सरकार ठीक है, ने, बिल्कुल। वो तो कुछ देना हाँ। ही नहीं है उस बंदे को। अपना होता है ना कि नहीं मैंने देना। पूरा खरीद लिया, उस उसके बंदे बाद फिर एडिशनल पैसा मैं लगाऊंगा उसके ऊपर में, वो तो उसको लगाना नहीं पड़ेगा। सर उस बंदे को नहीं, फौज को बोलो। अब फौज वो को बंदा बिल्कुल। भी, मैं बता रहा हूं, आज नहीं तो 1 साल बाद आप देखना, इसको पूरा का पूरा एक्वायर करेगी इनकी फौज, पीआईए को। ये उसको किसी को लात पता भी मार नहीं के चलेगा। भगाया जाएगा। उसको लात मार ये के किसी भगाया को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अरे नहीं चला पाएगा वो, लास्ट में यही चला रहे होंगे, पता चला ये कोई जनरल बना हुआ है पीआईए का जो हाँ। सीईओ होगा, वो कोई जनरल को किसी को बैठा दिया है। देखो ये सब मुझे लगता है ना करने का कारण क्या है, डीसी आसिम मुनीर के खिलाफ कहीं ना कहीं अंदर तो है कि भाई तुम तो दबा के पेल रहे हो पैसा, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ करो हमारे लिए। बिल्कुल। तो ये जितने हाँ। आ रहे हैं सामने कि हमने $4 अरब का डील कर लिया लीबिया के साथ में, फलाना ठिकाना, ठीक है, पीआईए को यहाँ पे खरीद लेते हैं तो कोई 2-4 जनरल वहां बैठ जाएगा, तुम वहां पैसे मार लेना। तो ये सब चल रहा है सेटिंग की, जो जो मिल रहा है हाथ हथिया लो, बोलने वाला तो कोई और है नहीं सर, इनको। अब मुझे लगता है सर, हर एक प्लेन में एयर होस्टेस की जगह पे इनके एक एक सिपाही खड़े होंगे सर। इनके सिपाही काम कर रहे होंगे आर्मी के। यार तो सिपाही मुझे तो काम यही करेंगे लगता है भाई। डीसी, तो फिर कोई बोलेगा भैया हमें पानी चाहिए, एक आएगा डंडा लेगा पानी लेगा निकल गया। नहीं नहीं, पानी भी देगा, पानी पानी देगा सर, लेकिन उसके बदले में टिप भी लेगा। मुझे टिप चाहिए, टिप दे अभी निकाल। मतलब जबरदस्ती निकलवाएगा गन रख के उसके सिर पे, यहाँ पे चल टिप निकाल मेरे लिए अब। नहीं यार, ये ये काम चलेगा भाई जो पाकिस्तान बंकर में लेके जा रहे हैं यार, वो उनको लगाएंगे ना काम पे, नहीं ये अपना साम्राज्य बड़ा कर रहे हैं। देखो गुलाम में। कौम के साथ ऐसे ही होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। हम्म। जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज है ये इनके ऊपर हुक्मरानी कर रही है, पाकिस्तानी फौजी आसिम मुनीर हेड बना हुआ है, और गुलाम कौम में सर तो यही होगा। आप सोचो ना, इतना देखो, बड़ा कांड हो रहा है, कोई किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और चल रहा है सब मैटर, कोई पंगा नहीं है, देखो, प्राइवेटाइज करने में कोई गलती नहीं है, कोई कोई बुराई कमी नहीं है। नहीं है। हाँ और ठीक बिल्कुल है, कोई कोई बुराई नहीं बुराई है। नहीं है भाई, हम्म, प्राइवेटाइज भी होना जरूरी है। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे भाई नुकसान हो रहा हो, उसको बिल्कुल। प्राइवेटाइज कर दो, ठीक हम्म। है। लेकिन वहां पे भी अगर इनकी आर्मी घुस रही है तो समझ लो कुछ ना कुछ लोचा है फिर भाई। वही तो बात है, वही तो बात। हाँ। खैर भाई लोग, जबरदस्त। ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।